हेलो। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आपको कई तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक अवेलेबल मिलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहो या फिर मार्केट कैप कहो, जिससे हम कंपनी के साइज को पता लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलती हूँ, कोई कंपनी आपको 100 करोड़ के नीचे मिलेगा, कोई आपको लाखों करोड़ों के ऊपर मिलेगा। तो ये जो नंबर्स मैंने स्पेसिफाइड किए, इससे हम कंपनी के साइज को पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, पेनी स्टॉक, जो सबका पसंदीदा होता है। अगर कोई पहला इन्वेस्टर आता है मार्केट में, पसंदीदा इसीलिए क्योंकि ये आपको सपने जो दिखा देता है चंद पैसों के साथ में एक रात में अमीर बनने का। पेनी स्टॉक में वो स्टॉक आते हैं जो 10 रुपये के नीचे चल रहे होते हैं और मोस्ट इलिक्विड स्टॉक होते हैं। आप इसे जल्दी बाय और सेल करने का आपको इसमें मौका नहीं मिलता है, और साथ ही इसमें बड़े इन्वेस्टर का खेल मतलब गेम चलता है। ठीक है, तो पेनी स्टॉक से आप दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होता है। सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, डेट इज़ ब्लू चिप स्टॉक, जो पूरी तरीके से ऑपोजिट होता है पेनी स्टॉक से। ब्लू चिप स्टॉक में वो स्टॉक आ जाता है जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होता है और काफ़ी सालों से अपना ऑपरेशन चला रहे होते हैं मार्केट में। इनका रेप्यूटेशन एक्सेलेंट होता है अपने इंडस्ट्री में और कंट्री में भी, और बाहर कंट्री में जहाँ पे इनका ऑपरेशन चल रहा होता है वहाँ पर भी। फाइनेंशियली साउंड कंपनी होते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक, रिलायंस, L&T इन्फोटेक, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है ब्लू चिप स्टॉक्स के। ये रिकमेंडेशन नहीं है। थर्ड की बात ये करते हैं, डिविडेंड में वो कंपनी आ जाते हैं, ये भी कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड होता है। इनका अर्निंग कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा होता है, जिस वजह से ये अपने अर्निंग के पार्ट अपने शेयर होल्डर को देते हैं। उनके ओनरशिप के अकॉर्डिंगली ये रेगुलरली डिविडेंड पे किया जाता है, मतलब पीरियोडिकली के हिसाब से। इसका एक एग्जांपल लेकर के चल लेते हैं, एक नहीं 2 3 4। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, ITC, तो ये सब भी जो शेयर्स है ये एक एग्जाम्पल है डिविडेंड कैटेगरी के। अब डिफेंसिव स्टॉक में वो सारे स्टॉक आ जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक का कंडीशन जो भी हो, इसके स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक, ये जो कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो पीपल के रेगुलर नीड्स के अकॉर्डिंगली होता है, जो पीपल अक्सर बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर स्टेपल्स ले लीजिए और हेल्थ केयर के सन फार्मा ले लीजिए, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है, नॉट फॉर रिकमेंडेशन। नेस्ले ले लीजिए, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमको डेली बेसिस में यूज़ हो रहे होते हैं, तो इन्हें इकोनॉमी के कंडीशन पे फ़र्क नहीं पड़ता और कंपनी के रिवेन्यू में भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनका अर्निंग भी कंसिस्टेंटली चलता रहता है। ये सेफर ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि ये आपको मैसिव गेन तो नहीं दे पाएगा, लेकिन सेफेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दूसरी बात लेकर के चलते हैं, ग्रोथ के जो स्टॉक होते हैं ना, वो अपने इंडस्ट्री के रिवेन्यू और अर्निंग के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं इस कंपनी के स्टॉक। जैसे टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट हो गया और इन्फोसिस हो गए। तो ये कुछ स्टॉक्स है एग्जाम्पल के लिए। अगर आप ग्रोथ कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा खासा फाइनेंशियली साउंड एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़े से ही मतलब टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। अब साइक्लिकल की बात करते हैं। ठीक है, साइक्लिकल में वो सारे कंपनी के स्टॉक आ जाएंगे जिसको इकोनॉमिक के हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, इस कंपनी के शेयर प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है जब इकोनॉमी पिक पे हो, रिसेशन पे हो, रिकवरी पे हो या फिर एक्सपेंड कर रही हो। इसका प्राइसेस पे काफ़ी अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। कुछ सेक्टर का लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ऑटो सेक्टर्स के, मेटल सेक्टर के आप देख लोगे, मीडिया सेक्टर के। तो ये कुछ सेक्टर्स के कंपनी हैं जो आ जाएंगे सिक्लिकल कैटेगरी में। तो ये कुछ कैटेगरी थे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। डेट्स इट, थैंक्स टू यू।